औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खैरुन रिज़वाना माउनी मौल्लिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल ख्वाजा कॉलोनी मोमिनपुरा कलबुर्गी शुमाल आप सभी का इस संवेदा क्लास में दिल की अमीर गहराइयों के साथ इस्तक़बाल करती हूँ। बच्चों, आज हम जमात हश्तुम का मज़मून इल्म रियाज़ी NCERT किताब हिस्सा अव्वल पढ़ेंगे। बच्चों, इस सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चंद सवालात करना चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप उसके जवाब देंगे। तो चलिए बच्चों, मेरा पहला सवाल है, इल्म रियाज़ी की कितनी शाखें हैं? वेरी गुड बच्चों, इल्म रियाज़ी की 3 शाखें हैं। तो बच्चों, क्या बता सकते हो कि वो कौन कौन सी हैं? वेरी गुड, इल्मुल हिसाब यानी इरसेमात, अलजबरा और ज्योमेट्री हैं। अच्छा बच्चों, ये जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको, आपने इसको देखा है, तो आप बता सकते हैं इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? शाबाश, वेरी गुड बच्चों, तो इसका इस्तेमाल हम ज्योमेट्री में करते हैं। तो चलिए बच्चों, तो हम आज सबक अमली ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अमली ज्योमेट्री सबक स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं इसमें थोड़ा सा इयादा कराना चाहूँगी आप लोगों को। पिछली जमात का आपने 7th में पढ़ा है कि मुसल्लस की तश्कील किस तरह से की जा सकती है, तो हम थोड़ा सा इयादा करते हुए सबक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं ये क्या है? शाबाश, वेरी गुड, ये मुसल्लस की शक्ल है। यहाँ पर ABC इस मुसल्लस के राज कहलाते हैं। उसी तरीके से A से B को और B से C को और A से C को जोड़ने पर ये अज़ला बन जाते हैं। तो इस तरह से AB, BC और AC मुसल्लस के अज़ला हैं। यहाँ पर और बच्चों, यहाँ पर AB और AC का जो दरमियानी फासला है वो ज़ाविया A कहलाता है। AB और BC का दरमियानी फासला जो है ज़ाविया B कहलाता है। उसी तरह से BC और AC का दरमियानी फासला ज़ाविया C कहलाता है। तो बच्चों, ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C इस मुसल्लस के 3 ज़ाविये हैं। तो लिहाजा एक मुसल्लस में हमको 3 रास मिल गए, 3 अज़ला मिल गए और 3 ज़ाविये मिल गए। तो बच्चों, यहाँ पर जो 3 ज़ाविये हैं, इन तीनों ज़ावियों का मजमा 180 दर्जे होता है। तो इस तरह से बच्चों हम देखेंगे कि एक मुसल्लस की तश्कील के लिए कितनी पैमाइशों की ज़रूरत होती है। तो मुसल्लस की तश्कील के लिए हमें कम से कम 3 पैमाइश की ज़रूरत होती है बच्चों। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी 3 पैमाइश हैं जिसको देने पर हम इसकी तश्कील कर सकते हैं। तो सबसे पहले है 3 ज़िले की पैमाइश देने पर हम मुसल्लस की तश्कील कर सकते हैं, या फिर 2 ज़िले की लंबाई और दरमियानी ज़ाविये की पैमाइश पर भी हम मुसल्लस की तश्कील कर सकते हैं, या 2 ज़ाविये और 1 ज़िले की पैमाइश दी गई हो तो तब भी हम मुसल्लस की तश्कील कर सकते हैं बच्चों। तो ये 3 हैं जिस पे हम क्या है मुसल्लस की तश्कील कर सकते हैं, यानी 3 ज़िले की पैमाइश, 2 ज़िले की लंबाई और दरमियानी ज़ाविया और 2 ज़ाविये और 1 ज़िले की पैमाइश पर हम मुसल्लस की तश्कील कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मुसल्लस की तश्कील करेंगे जब हमको 3 ज़िले की लंबाई दी गई हो। तो यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं हम। मुसल्लस ABC की तश्कील कीजिए जबकि हमको AB की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और BC की लंबाई दी गई है हमको 6 सेंटीमीटर और AC की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों, जब भी इस तरह से तश्कील के सवालात दिए जाते हैं हमको, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रफ खाका बना लेते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, रफ खाका बना लेंगे और उनके नाम देंगे और उनकी पैमाइशें लिख लेंगे, ताकि जो है हम इसको बआसानी इसकी तश्कील कर सकें। तो ये हो गया हमारा रफ खाका ABC और इसकी पैमाइश हमने लिख ली। तो चलिए अब हम इसकी तश्कील करते हैं। चलिए अब हम एक खत खींचेंगे। BC 6 सेंटीमीटर, नाम दीजिए BC 6 सेंटीमीटर। अब
ए बी का फासला है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, प्रकार और पेंसिल की मदद से 5 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए बी को मरकज़ मानकर एक खौस लगा लिए। इसी तरीके से हमको ए सी का फासला दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो प्रकार पर लेते हुए हम क्या करेंगे, सी को मरकज़ मानकर एक खौस लगा लेंगे। यहाँ पर जो दोनों नुकात मिलते हैं वही हमारा नुक्ता ए होगा। अब ए बी को जोड़ दीजिए। ए सी को भी इस तरह से मिला लीजिए। इस तरह से एक मुसल्लस ए बी सी की तश्कील मुकम्मल हुई। तो देखा बच्चों, हमने किस तरह से बआसानी एक मुसल्लस की तश्कील की। चलिए हम देखेंगे अमल के इक़दाम कि हमने क्या क्या अमल किए इसके लिए। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, पहले कदम में हमने मुसल्लस ए बी सी का रफ़ा का बनाया और इसका पैमाइश लिखी गई। कदम 2 में हमने क्या किया, स्केल की मदद से 6 सम का फासला लेते हुए ख़त खींचा गया और बी सी नाम दिया गया। कदम 3 में हमने क्या किया बच्चों, स्केल की मदद से प्रकार पर ए बी मसावी है 5 सम का फासला लेते हुए बी को मरकज़ मानकर खौस लगाया गया। कदम 4 में हमने स्केल की मदद से प्रकार पर ए सी मसावी है 7 सम का फासला लेते हुए नुक्ता सी को मरकज़ मानकर खौस लगाया गया और दोनों खौस जहां मिलते हैं वही नुक्ता ए है। कदम 5 में हमने क्या किया, ए बी और बी सी को मिलाया गया। इस तरह से हमको मुसल्लस ए बी सी हासिल हुआ। देखा बच्चों, कितना आसानी के साथ हमने एक मुसल्लस की तश्कील की, अमल के इक़दाम भी लिख लिए। तो अब अमल के इक़दाम के तहत आप किसी भी मुसल्लस की या कोई दूसरे पैमाइश देने पर भी आप उसकी तश्कील कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुसल्लस की तश्कील जबकि हमको 2 ज़िले और दरमियानी ज़ाविया दिया गया हो तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं हम। एक मुसल्लस पी क्यू आर की तश्कील करना है हमको, जबकि हमको दिया गया है पी क्यू मसावी है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर मसावी है 5.5 सेंटीमीटर और ज़ाविया पी क्यू आर मसावी है 60 दर्जे। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर, यस वेरी गुड, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ खाका बना लेंगे। इस तरह से रफ खाका बना लिए और उनके नाम दे दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इनकी पैमाइशें लिख लीजिए इस तरह से, ताकि हम क्या है इसको देखते हुए बआसानी मुसल्लस की तश्कील कर सकें। तो ये हो गई हमारी रफ शक्ल। चलिए इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, आप पेंसिल, प्रकार और स्केल की मदद से इसकी तश्कील करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, स्केल की मदद से एक 3 सेंटीमीटर का ख़त खींचेंगे और नाम देंगे पी क्यू। कितना था ये, 3 सेंटीमीटर। इसका ज़ाविया क्यू दिया गया है हमको 60 दर्जे। तो प्रकार की मदद से हम क्या करेंगे, छोटा सा खौस लगा लेंगे यानी निस्फ दायरा खींचेंगे और इस निस्फ दायरे को छोटा सा फासला लेते हुए यहाँ पर इसको रखते हुए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक खौस लगा लेंगे। ये जो खौस लग रहा है यही हमारा 60 दर्जे का ज़ाविया बनता है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ से हम एक नुक्ता क्यू से इससे गुजरता हुआ ख़त खींचेंगे इस तरह से और क्यू आर का फासला हमको दिया गया है। कितना है बच्चों, हाँ क्यू आर का फासला है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से प्रकार पर हम क्या करेंगे, 5.5 का फासला लेते हुए सी को मरकज़ मानकर इस तरह खौस लगा लेंगे। ये जो खौस लगा ये नुक्ता हमारा आर होगा। अब आर पी को मिला लीजिए। इस तरह से हमको एक मुसल्लस पी क्यू आर हासिल हुआ। तो देखा बच्चों, कितनी आसानी के साथ हमने एक मुसल्लस की तश्कील मुकम्मल की।
तो बच्चों देखा आपने कि किस तरह से हम 2 ज़िले और 1 ज़ाविया देने पर भी इसकी तश्कील कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 2 ज़ाविया और 1 ज़िले देने पर भी इसकी तश्कील कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि क्या 3 ज़ावियों की पैमाइश पर भी मुसल्लस की तश्कील मुमकिन है? वेरी गुड, हाँ बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल उठना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हमें एक मुसल्लस की तश्कील के लिए कम से कम 1 ज़िला होना ज़रूरी होता है। तो लिहाजा 3 ज़ाविये देने पर एक मुसल्लस की तश्कील नामुमकिन है। तो चलिए बच्चों, आज हम सबक 7वां बाब 4 ज़िले की तश्कील, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर देखेंगे। ये जो आपको स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही है बच्चों, कितने ज़िले वाली है? वेरी गुड, 4 ज़िले वाली शक्ल है। देखा है ना, हम रोजमर्रा जिंदगी में से बहुत सारी चीजें देखते हैं। यस, वेरी गुड, हाँ ये एक बर्फी और पेड़ की शक्ल है। यस, हाँ बच्चों, ये भी एक 4 ज़िले वाली शक्ल है, ये भी एक 4 ज़िले वाली शक्ल है। तो देखा बच्चों आपने, ये तीनों 4 ज़िले वाली ही शक्लें हैं लेकिन मुनफरिद हैं, मुख्तलिफ हैं। तो हम इससे इसका तारुफ किस तरह से करेंगे कि 4 ज़िले किसे कहते हैं? तो बच्चों, एक मुनफरिद 4 अज़ला वाली बंद शक्ल को 4 ज़िले ही कहते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। ये तीनों भी देखिए मुख्तलिफ हैं लेकिन जो है ये 4 ज़िले ही कहलाते हैं। चलिए, यहाँ आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, किसकी है? हाँ वेरी गुड, ये एक मुस्ततील है। जी हाँ, ये एक 4 ज़िले शक्ल मुस्ततील है। ABCD इस मुस्ततील के रास हैं, इस 4 ज़िले के रास कहलाते हैं। AB, BC और CD इस 4 ज़िले के क्या हैं? अज़ला हैं। और यहाँ पर भी ये 4 ज़ाविये हैं, ज़ाविया A, ज़ाविया B, ज़ाविया C और ज़ाविया D। जब हम मुखालिफ नुकात A और C को जोड़ते हैं तो ये इसको हम वितर कहते हैं। तो इस तरीके से 4 ज़िले में 2 वितर होते हैं। AC और BD जो है इसके वितर कहलाते हैं, इस 4 ज़िले के। और बच्चों, यहाँ पर इन चारों ज़ावियों का जो मजमुआ है अंदरूनी ज़ावियों का, वो होता है 360 दर्जे। तो बच्चों देखा इसमें कि 4 रास हैं, 4 ज़िले हैं और 2 वितर हैं। तो अब हमको ये सवाल आ रहा होगा कि हम 3 ज़िले के लिए 3 पैमाइश का होना ज़रूरी था, यानी 3 मुसल्लस की तश्कील के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 पैमाइश की ज़रूरत थी। तो क्या 4 ज़िले के लिए सिर्फ 4 पैमाइश की ज़रूरत होगी? चलिए इसको हम एक सरगर्मी के ज़रिए देखते हैं। यहाँ पर 4 तेलियाँ लेते हैं, ये 2 एक साइज़ की है और ये 2 एक साइज़ की है। ये 2 जो है 8 सेंटीमीटर की है और ये 2 10 सेंटीमीटर की है। इन चारों तेलियों को हम क्या करेंगे बच्चों, एक छोटे से पाइप के टुकड़े से इसको जोड़ देंगे। ये रबर का पाइप है, ये हम इसकी मदद से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। और ये जो रबर का पाइप है ये पंचर की दुकान पे आसानी से मिल जाता है बच्चों। तो इसको हम जोड़ने के बाद क्या है, यहाँ पर एक 4 ज़िले मुस्ततील की शक्ल बन गई। ये एक मुस्ततील है। अब हम इस जानिब इसको थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो देखिए बच्चों, ये अपनी शक्ल तब्दील कर देगा। ये देखिए, ये मुतवाज़िल अज़ला बन गया। अगर हम नीचे से भी दबाव डालेंगे तो ये भी तो है, अपनी शक्ल तब्दील कर लिया, यानी मुतवाज़िल अज़ला बन गया। ये देखिए, ये भी मुतवाज़िल है, यानी कि एक 4 ज़िले शक्ल तो है लेकिन इसकी शक्ल तब्दील हो रही है, मुस्ततील जाकर मुतवाज़िल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरी तेली लेकर और एक तेली इसके मुखालिफ सिंध में जोड़ देंगे। जब हम इसको मुखालिफ सिंध में जोड़ देंगे बच्चों, ऊपर से या बाजू से जब दबाव डालेंगे तो इसकी शक्ल जो है तब्दील नहीं होगी। तो देखा बच्चों, आपने एक सरगर्मी के जरिए कितना आसानी के साथ कि 4 ज़िले की तश्कील की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने देखा 4 ज़िले का तारुफ, 4 ज़िले की तश्कील। जब चारों अज़ला और वितर की लंबाई दी गई हो तो हम इसकी तश्कील कर सकते हैं।
एक चार ज़िले की तश्कील के लिए हमें 4 अज़ला और वितर की लंबाई देने पर 4 ज़िले की तश्कील की जा सकती है। जब 2 वितर और 3 अज़ला दिए गए हों तो 4 ज़िले की तश्कील कर सकते हैं। जब 2 मुत्तसिल अज़ला और 3 ज़ाविये दिए गए हों तब भी हम एक 4 ज़िले की तश्कील कर सकते हैं। या जब 3 अज़ला और इनके दरमियान 2 ज़ाविये दिए गए हों तो इसकी तश्कील कर सकते हैं। और जब दूसरी मखसूस खुसूसियात मालूम हो तो हम इसकी तश्कील कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे और तश्कील करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब 4 अज़ला और वितर की लंबाई दी गई हो तो इसकी तश्कील किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल लेते हैं हम। एक 4 ज़िले की तश्कील कीजिए जिसमें PQ मसावी है 4 सेंटीमीटर, QR मसावी है 6 सेंटीमीटर और RS मसावी है 5 सेंटीमीटर और PS मसावी है 5.5 सेंटीमीटर और PR मसावी है 7 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों? वेरी गुड। तो सबसे पहले हम एक रफ शक्ल बना लेंगे और उसके नाम देंगे इस तरह से PQRS। PQRS ऐसे भी दे सकते हैं, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं PQRS। आप किसी भी तरह से इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद इसकी पैमाइशें लिख लीजिए ताकि हम बआसानी इसको देखते हुए इसकी तश्कील कर सकें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर का ख़त खींचेंगे और नाम देंगे PR। सात सेंटीमीटर। PQ की लंबाई 4 सेंटीमीटर मालूम है तो स्केल की मदद से हम प्रकार पे लेते हुए P को मरकज़ मानकर एक खौस लगा लेंगे। QR की लंबाई हमको मालूम है 6 सेंटीमीटर तो स्केल की मदद से प्रकार पर इस तरह से लेते हुए R को मरकज़ मानकर एक खौस लगा लेंगे। जहाँ पर दोनों खौस मिलते हैं वही हमारा नुक्ता Q होगा। अब PQ और QR को जोड़ दीजिए और इनकी पैमाइश लिख लीजिए। PQ है 4 सेंटीमीटर, QR है 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम PS की लंबाई हमको दी गई है 5.5 सेंटीमीटर। स्केल की मदद से प्रकार पर हम 5.5 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए P को मरकज़ मानकर एक खौस लगा लेंगे। RS की भी लंबाई हमको दी गई है, वह है हमारे पास 5 सेंटीमीटर तो स्केल की मदद से प्रकार पर लेते हुए R को और मरकज़ मानकर एक खौस लगा लेंगे। तो दोनों खौस जहाँ पर मिलते हैं वो हमारा नुक्ता यस होगा। अब PS और RS को जोड़ दीजिए और इसकी पैमाइश लिख लीजिए 5.5 सेंटीमीटर। RS को इस तरह से जोड़ दीजिए और इसकी भी पैमाइश लिख लीजिए। सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों हमको एक 4 ज़िले PQRS हासिल। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे आमिल के इक़दाम। तो सबसे पहले कदम में हमने क्या किया बच्चों, एक 4 ज़िले की रफ शक्ल बनाई और इसका नाम दिया गया। उसके बाद कदम 2 में हमने क्या किया, PR मसावी है 7 सम का एक खत खींचा गया और स्केल और प्रकार की मदद से PQ मसावी है 4 सम का फासला लेते हुए P को मरकज़ मानकर खौस लगाया गया। कदम 3 में हमने क्या किया, QR मसावी है 6 सम का फासला लेते हुए नुक्ता R को मरकज़ मानकर खौस लगाए। दोनों खौस जहां मिलते हैं वही नुक्ता Q है। स्केल की मदद से हमने QP और QR को मिलाया गया। इस तरह से हमको मुसल्लस PQR हासिल हुआ। कदम 4 में हमने क्या किया, इस तरह नुक्ता यस हासिल करने के लिए
PS मसावी है 5.5 सम का फासले पर प्रकार की मदद से इस तरह नुक्ता यस हासिल करने के लिए हमने PS मसावी है 5.5 सम का फासला प्रकार पर लेते हुए P को मरकज मानकर एक खौस लगाया गया। इसके बाद SR मसावी है 5 सम का फासला प्रकार पर लेते हुए नुक्ता R को मरकज मानकर खौस लगाया गया। जहां दोनों खौस मिलते हैं वही नुक्ता यस है। कदम 5 में हमने क्या किया, SR और SP को मिलाया गया। इस तरह से हमें एक चार्जिलेई PQRS हासिल हुआ। देखा बच्चों आपने कि किस तरह से हम बआसानी इसकी तश्कील की। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे जब हमको 2 वितर और 3 अजला दिए गए हो तो हम इसकी तश्कील किस तरह से करते हैं। इसके लिए हम एक सवाल लेते हैं। यहाँ पर एक चार्जिलेई ABCD की तश्कील कीजिए, जबकि हमको BC मसावी है 4 सेंटीमीटर, AD मसावी है 5.5 सेंटीमीटर और CD मसावी है 5 सेंटीमीटर और वितर AC मसावी है 5.5 सेंटीमीटर, BD मसावी है 7 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ खाका बना लेंगे। जी हाँ, इस तरह से हमने रफ खाका ABCD तैयार किया। उसके बाद इसकी पैमाइशें लिख ली ताकि हम इस रफ खाके को देखते हुए इस चार्जिलेई की तश्कील आसानी के साथ कर सकें। तो सबसे पहले बच्चों हम एक खत खींचेंगे स्केल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर का और नाम देंगे AC 5.5 सेंटीमीटर। अब AD की लंबाई मालूम है बच्चों हमको, तो स्केल की मदद से प्रकार पर हम 5.5 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। 5 के बाद छोटे छोटे जो बारीक लाइन है वो 5 लेंगे, ना एक ज़्यादा और ना एक कम। अब इसको लेते हुए A को मरकज़ मानकर एक खौस लगा लेंगे। उसी तरीके से CD का भी हमको लंबाई मालूम है, पैमाइश मालूम है, तो 5 सेंटीमीटर। स्केल की मदद से प्रकार पर 5 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए C को मरकज़ मानकर यहाँ पर भी हम एक खौस लगा लेंगे। जहाँ दोनों खौस मिलते हैं वही हमारा नुक्ता D होगा। अब यहाँ से AD और DC को जोड़ दीजिए और इनकी पैमाइशें लिख लीजिए। अब हमको BD की लंबाई मालूम है, कितना है, 7 सेंटीमीटर। स्केल की मदद से प्रकार पर हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। तो BD की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो स्केल की मदद से प्रकार पर हम 7 सेंटीमीटर का फासला लेते हुए D को मरकज़ मानकर एक खौस लगाएंगे। BC की लंबाई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी प्रकार पर हम इसको 4 सेंटीमीटर लेते हुए C को मरकज़ मानकर एक खौस लगा लेंगे। जहाँ पर दोनों खौस एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं वही हमारा नुक्ता B होगा। अब BD को जोड़ दीजिए और इसी तरीके से BC को जोड़ दीजिए और AB को जोड़ दीजिए और पैमाइशें लिखिए। तो ये था हमारे पास 4 सेंटीमीटर। जब हम BD और AB और BC को जोड़ देंगे तो हमको एक चार्जिलेई शक्ल ABCD हासिल हुआ। चलिए हम देखते हैं अमल के इक़दाम। पहले कदम में हमने चार्जिलेई की ग्राफ शक्ल बनाई और नाम दिया। कदम 2 में हमने क्या किया,
AC मसावी है 5.5 सम का फासला लेते हुए एक खत खींचा गया और स्केल और प्रकार की मदद से AD मसावी है 5.5 सम का फासला लेते हुए A को मरकज मानकर खौस लगाया गया। कदम 3 में हमने क्या किया, DC मसावी है 5 सम का फासला प्रकार की मदद से लेते हुए नुक्ता C को मरकज मानकर खौस लगाए। दोनों खौस जहां मिलते हैं वही नुक्ता D है। स्केल की मदद से हमने DC और AD को मिलाया। इस तरह से हमको एक मुसल्लस ADC हासिल हुआ। नेक्स्ट कदम 4 में हमने क्या किया, BD मसावी है 7 सम का फासला प्रकार की मदद से लेते हुए D को मरकज मानकर खौस लगाए। इसके बाद BC मसावी है 4 सम का फासला लेते हुए एक खौस नुक्ता C को मरकज मानकर लगाया गया। दोनों खौस जहां मिलते हैं वही नुक्ता B है। स्केल की मदद से BD, CB और AB को जोड़ दिया गया। इस तरह से हमें 4 जिले ABCD हासिल हुआ। देखा बच्चों कि किस तरह से हमने एक 4 जिले की तश्कील की। चलिए बच्चों देखते हैं हम आज की क्लास में हमने कौन कौन से अहम नुकात पढ़े। तो सबसे पहले हमने 4 जिले की तारीफ देखी, उसका तारुफ देखा, 4 जिले की तश्कील करना सीखे जब हमको 4 अजला और वितर की लंबाई दी गई हो, और जब 2 वितर और 3 अजला दिए गए तो तब भी हमने इसकी तश्कील करना सीखा। तो बच्चों आज हमने जो कुछ सीखा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इसको बखूबी अपनी कापियों में मेरे साथ साथ आपने भी इसकी तश्कील की होगी, और तश्कील के और बहुत सारे सवालात आप अपनी किताब से मश्क नंबर 7.2 और 3 करके भी कर सकते हैं बच्चों। तो मैं आपको एक थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूँगी बच्चों। सबसे पहले बच्चों खाली जगह को सही जवाब से पूरी कीजिए। तो पहला सवाल है इसमें हमारा, 4 जिले में कम से कम जावियों की तादाद डैश होती है, इसको आपको पूरा करना है। दूसरा सवाल है बच्चों, 4 जिले के अंदरूनी जावियों का मजमू डैश होता है। उसके बाद बच्चों आपको एक तश्कील करना है 4 जिले ABCD की, जबकि AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर, AD मसावी है 6 सेंटीमीटर और AC मसावी है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और एक सवाल है बच्चों 4 जिले LIFT की, जिसमें आपको लंबाइयाँ दी गई हैं। LI मसावी 4 सेंटीमीटर, IF मसावी 3 सेंटीमीटर और TL मसावी है 2.5 सेंटीमीटर, LF मसावी है 4.5 सेंटीमीटर, IT मसावी है 4 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप ये तमाम सवालात को जो है अपनी कापियों में करेंगे और आपके सब्जेक्ट टीचर्स को इसको बतलाइए, और अगली क्लास के लिए अगली क्लास में आप फिर से मुझे अगली क्लास में आप इसको भी मैं देखूंगी कि आप होमवर्क करें हैं या नहीं करें। तो चलिए बच्चों तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।